प्रीटी वुमेन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चर और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड वेश्या विवियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एवर्ट्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्ट्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42 176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला। नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। और अलावा पटकथा लेखक जेफ लॉन्टन को रिचर्ड गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्टसन लेविन न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है। और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिवारिक पार्टी को छोड़कर एवर्ट्स अपने वकील की लोटस स्पीड स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है। और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक लाने के लिए भुगतान करता है और एवर्टसन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्टसन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह संबंध दम्बी सेल्स वुमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एवर्ट्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद में वाले
बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एवर्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एवर्स विलियन को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, जिसकी उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एवर्सन से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। कल फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ समता होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक फिलिप एवर्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिसे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है और एवर्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्म की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंगनम देखा गया एवर्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एवर्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और
रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वर्क वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42 176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला, नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। और अलावा पटकथा लेखक जेफ लोटन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्सन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है, और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्स अपने वकील की लोटस एस्प्रिट स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है, और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं, और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है, और एवर्सन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्सन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह संबंध दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एवर्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एवर्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एवर्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, जिसकी उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ, तो उसे एवर्सन से खुलासा किया, और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया, और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एवर्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है, और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है, और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देता है। विलियम प्रस्ताव को नाराज है, क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है, और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजात घर में बचाए जाने की बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे
लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ कम काम करने बिल्कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की ओर एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है और एवर्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे की एक ट्रेन के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एवर्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड वेश्या विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एवर्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजल्स के वर्ग वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42,176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला, नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। और अलावा पटकथा लेखक जेफ लॉन्टन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्सन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्स अपने वकील की लोटस एस्प्रिट स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक
विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है और एवर्सन फिर से रात के लिए ज़बरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्सन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एडवर्ड्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एडवर्ड्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एडवर्ड्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एडवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एडवर्सन से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। कल फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एडवर्ड्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एडवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्ड्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है। एवर्ड्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्ड्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्किन रूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंगनम देखा गया एडवर्ड्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वार्ड्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एडवर्ड्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर
हेक्टर एलिसोडो, लोरा सेन, गियाकोमो एलेक्साइड्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की, संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन्स। हॉवर्ड्स के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा की। फिल्म की कहानी हॉलीवुड वेश्या विवियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एवर्ट्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियंस को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्ट्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वर्ग वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42 176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला। नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और अलावा पटकथा लेखक जेफ लोटन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्टसन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्ट्स अपने वकील की लोटस एस्प्रिट स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक विलियंस वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है और एवर्टसन फिर से रात के लिए ज़बरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वैसे बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्टसन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह दम्बी सेल्स वुमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एवर्ट्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एवर्ट्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एवर्ट्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, जिसकी उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्टसन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एवर्टसन से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे।
फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ समझौता होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक फिलिप एवर्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजात घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने बिल्कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है। एवर्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्म की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एवर्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा मैन, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एवर्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। वो फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजल्स के वर्ग के
वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42 176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला, नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। और अलावा पटकथा लेखक जेफ लोटन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्सन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है, और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन मोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्स अपने वकील की लोटस एस्पीड स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है, और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं, और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है, और एवर्सन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्सन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एवर्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एवर्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एवर्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, जिसकी उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ, तो उसे एवर्सन से खुलासा किया, और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया, और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एवर्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है, और किसी कहानी जिसे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है, और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है, क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है, और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे, लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की ओर एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना
करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्टन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए वह उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है और एवर्ट्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्ट्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्टन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे की के लिए ट्राई किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एवर्ट्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्ट्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा मैन, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एवर्ट्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्ट्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वर्ग वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला। नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और अलावा पटकथा लेखक जेफ लॉन्टन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्टसन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्ट्स अपने वकील की लोटस एस्प्रिट स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियम को
रिजेंट बेवर्ली विल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है और एवर्सन फिर से रात के लिए ज़बरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वैसे बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्सन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए की नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह संबंध दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एडवर्ड्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एडवर्ड्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एडवर्ड्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक अशांत संबंध शामिल था, उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एडवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एडवर्सन से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एडवर्सन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एडवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एडवर्ड्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एडवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एडवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एडवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एडवर्ड्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एडवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक अपमानजनक घर में बचाए जाने के बचपन का कल्पना पर याद करता है। एडवर्सन जेम्स से मिलता है और लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एडवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एडवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है। एडवर्ड्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एडवर्ड्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एडवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्क की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एडवर्ड्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एडवर्ड्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेंडर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा
गोल लाजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड्स की संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा की। फिल्म की कहानी हॉलीवुड वेश्या विवियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एवर्ट्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियंस को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्ट्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटिक्स वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वर्ग वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42,176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला। नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और अलावा पटकथा लेखक जेफ लोटन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्टसन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्ट्स अपने वकील की लोटस एस्प्रिट स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक विलियंस वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक लाने के लिए भुगतान करता है और एवर्टसन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्टसन विलियम को $3,000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह दम्बी सेल्स वुमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एवर्ट्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एवर्ट्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एवर्ट्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, जिसकी उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्टसन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एवर्टसन से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एवर्टसन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एवर्टसन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक फिलिप एवर्ट्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सीधा
सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन का कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने बिल्कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है और एवर्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्म की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एवर्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड के। संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एवर्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42176 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन
ग्लोबल पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला। नामांकन जिसने जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और अलावा पटकथा लेखक जेफ लोटन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्सन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्स अपने वकील की लोटस एस्प्रिट स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है और एवर्सन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्सन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदारी जान करने का प्रयास करती है तो वह संबंध दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एवर्ड्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एवर्ड्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एवर्ड्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, जिसकी उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एवर्सन से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। कल फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक फिलिप एवर्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है और एवर्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्म की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सुरवीर
की तरह अलग हो जाता है। फ्रैंक ने देखा गया एडवर्ड्स लेविंसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे हैं, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एडवर्ड्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्सन और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड की संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड वेश्या विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियंस को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटिक्स वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वर्ग वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42,176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला। नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और अलावा पटकथा लेखक जेफ लॉन्टन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एडवर्ड्स लेविंसन न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एडवर्ड्स अपने वकील की लोटस स्पीड स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक विलियंस वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक लाने के लिए भुगतान करता है और एडवर्डसन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वैसे बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एडवर्डसन विलियम को $3,000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदारी जान करने का प्रयास करती है तो वह संबंध
दम्भी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एडवर्ड्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एडवर्ड्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एडवर्ड्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एडवर्ड्स ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एडवर्ड्स से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एडवर्ड्स के साथ समता होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एडवर्ड्स को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एडवर्ड्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एडवर्ड्स विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एडवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एडवर्ड्स के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एडवर्ड्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एडवर्ड्स अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एडवर्ड्स जेम्स से मिलता है और लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एडवर्ड्स को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एडवर्ड्स के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है। एडवर्ड्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एडवर्ड्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एडवर्ड्स अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्क की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एडवर्ड्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एडवर्ड्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेंडर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक है जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड
वेश्या विवियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुईसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वर्ग वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42 176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला, नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। और अलावा पटकथा लेखक जेफ लोटन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एडवर्ड लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है। और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिवारिक पार्टी को छोड़कर एडवर्ड्स अपने वकील की लोटस स्पीड स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है। और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है। और एडवर्डसन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वैसे बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एडवर्डसन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदारी जान करने का प्रयास करती है तो वह संबंध दम्बी सेल्स वुमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एडवर्ड्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एडवर्ड्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एडवर्ड्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक अशांत संबंध शामिल था, उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एडवर्डसन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एडवर्डसन से खुलासा किया। और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एडवर्डसन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एडवर्डसन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एडवर्ड्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एडवर्डसन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एडवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एडवर्डसन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी
आसन और एवर्ट्स विलियन को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजात घर में बचाए जाने के बचपन का अपना याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ कम काम करने बिल्कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है और एवर्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे की एक ट्रेन के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एवर्ट्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्ट्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड वेश्या विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एवर्ट्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्ट्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42,176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला, नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। और अलावा पटकथा लेखक जेफ लॉन्टन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्सन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसकी
उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन मोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिवारिक पार्टी को छोड़कर एडवर्ड्स अपने वकील की लोटस स्पीड स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है और एडवर्डसन फिर से रात के लिए ज़बरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एडवर्डसन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह संबंध दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एडवर्ड्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एडवर्ड्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एडवर्ड्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एडवर्डसन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एडवर्डसन से खुलासा किया और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एडवर्डसन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया और एडवर्डसन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एडवर्ड्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एडवर्डसन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिससे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है और वह बाद में एडवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एडवर्डसन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एडवर्ड्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एडवर्डसन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन का कल्पना पर याद करता है। एडवर्डसन जेम्स से मिलता है और लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एडवर्डसन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एडवर्डसन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है। एडवर्ड्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एडवर्ड्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एडवर्डसन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्क की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एडवर्ड्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वार्ड्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एडवर्ड्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो
और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शन ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन। अभिनेत्री है रिचर्ड गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड वेश्या विवियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजलिस के वर्ग वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42 176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला। नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया और अलावा पटकथा लेखक जेफ लॉन्टन को रिचर्ड गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एडवर्ड लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन जोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एडवर्ड्स अपने वकील की लोटस स्पीड स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक ले आने के लिए भुगतान करता है और एडवर्डसन फिर से रात के लिए जबरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वैसे बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एडवर्डसन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एडवर्ड्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एडवर्ड्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एडवर्ड्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे
दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक आसान संबंध शामिल था, उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ तो उसे एवर्सन से खुलासा किया, और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। कल फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ समझौता होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया, और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एवर्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है और किसी कहानी जिसे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है, और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और उसे लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की और एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना करने के लिए होटल जाता है, और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्सन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है। एवर्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्सन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे के लिए ड्राइव किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस्म की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एवर्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है। प्रीटी वुमन्स मूवी। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा जेफ लॉन्टन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी, लॉरा मैन, गियाकोमो और जेसन एलेंजेर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशक गैरी मार्शल ने और लेखक हैं जेफ लॉन्टन। निर्माता है आर्नोल्ड मिल्चन और स्टीवन रॉथर्स। गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टेन अभिनेत्री है। रिचर्ड्स गेरे, जूलिया रॉबर्ट्स, राल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा मैन, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिक्की। संपादन है राजा गोरेस्क्लेन, प्रिसिला नेड्स। संगीत है जेम्स न्यूटन। हॉवर्ड के संपादन कंपनी है टचस्टोन पिक्चर्स और सिल्वर स्क्रीन पार्टनर्स। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र विक्रम द्वारा। रिलीज 23 मार्च सन 1990 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 119 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 14 मिनट का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 463.4 मिलियन इकट्ठा किए। फिल्म की कहानी हॉलीवुड विवियन वाट्स और अमीर व्यापारी एवर्स लुइसन पर केंद्रित है। विलियम्स को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एवर्स के एक्सपर्ट के रूप में काम पर रखा जाता है और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। और फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ओबर्सन के गीत ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। वह गोरे और रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली महिला है, जिनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड्स सन 1999 में रिलीज हुई थी। मूल रूप से लॉस एंजल्स के वर्ग के
वेश्यावृत्ति के बारे में एक अंधेरे सतर्क कहानी बना होने का इरादा करता है। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। वह बॉक्स ऑफिस पर व्यापक रूप से सफल रही। सन 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म ने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकटें बिक्री देखी है। बॉक्स ऑफिस मेज़ों के साथ पर यह 42 176 400 पर बिकने वाली उच्चतम अनुमति घरेलू टिकटों पर द्वारा नंबर पर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो माई बिग फैट से थोड़ा आगे थे। ग्री वेंकी 2002 की 41,500 टिकटों पर फिल्मों में मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि रॉबर्टसन को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार भी मिला, नामांकन जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। और अलावा पटकथा लेखक जेफ लोटन को रिचर्ड्स गेल्स अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। भूखंड में देखा गया है कि एवर्सन लेविन्स न्यूयॉर्क के उच्च शक्ति वाला कॉरपोरेट हेड और संघर्ष कंपनियों को खरीदता है जो नष्ट कर देता है, लाभ के लिए संपत्ति बेचता है, और वह चाहता है कि उसके बारे में पता लगता है। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका, जिसका वह एक व्यवहारिक यात्रा के दौरान उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बैक एंड कॉल गर्ल्स होने के तंग आवर पर उसके साथ मन मोड़ देती है। हॉलीवुड फिल्म्स की पारिक पार्टी को छोड़कर एवर्स अपने वकील की लोटस एस्प्रिट स्पोर्ट्स कार लेता है और गलती से शहर के रेड लाइट जिले में पहुंच बॉलीवुड बुलेवार्ड पर समाप्त हो जाता है, और वहां उसका सामना एक विलियम्स वार्ड से होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बहुत ही। उसके बाद वे दोनों के साथ निकल जाते हैं, और इसलिए वह विलियन को रिजेंट बेवर्ली वेल्सियर होटल तक लाने के लिए भुगतान करता है, और एवर्सन फिर से रात के लिए ज़बरदस्ती काम पर रखता है, जो कुछ अजीबता के बावजूद उसे आकर्षित करता है। और उसके बाद अगले दिन एडवर्ड ने विलियमसन को उस सप्ताह अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसने वह से बिल्डर जेम्स मोर्स की कंपनी अधिग्रहण का प्रयास करते हुए भाग ले रहा है। एवर्सन विलियम को $3000 से 6 दिनों के लिए कई नई अलमारी प्रदान करता है। विलियम उत्साह से स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह रेडियो ड्राइव पर खरीदी जान करने का प्रयास करती है तो वह दम्बी सेल्स वूमेन द्वारा दूर की जाती है और मदद के लिए होटल में प्रबंधक बनने की एक मुड़ जाती है। वह उसे उचित शिष्टाचार सिखाता है और उस शाम तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोजन के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने की व्यवस्था करता है। रात के खाने की बैठक के एवर्स ने विलियम को जेम्स और उसे पोते डेविड से मिलवाया। बाद वालों को उसके दादा के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए तैयार किया गया था। व्यापारी बैठक ठीक नहीं थी चल रही थी और जेम्स और डेविड एवर्स द्वारा अपनी कंपनी को खरीदने से और बेचने की इच्छा प्रारंभिक थी। एवर्स विलियम को परिवर्तन में प्रारंभिक से उसके लिए खुलता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उसे दिवंगत पिता कार्टर के साथ एक अशांत संबंध शामिल था, उसकी मृत्यु के समय उसे अलग कर दिया जाता है। एवर्सन ने वकील फिलिप को जब पोते खेल के डेविड से बात करते हुए देखने के बाद विलियमसन को कॉर्पोरेट जासूस होने का संदेह हुआ, तो उसे एवर्सन से खुलासा किया, और जैसे वे कहते हैं कि वे कैसे मिले थे। फिलिप ने बाद में एवर्सन के साथ सप्ताह होने के बाद विलियम को उसकी सेवाओं के लिए गंभीर रूप से प्रस्ताव दिया, और एवर्सन को बेनकाब करने के लिए विलियम आवत को गुस्से में एक एवर्स माफ़ी मांगी और प्रकट करते हुए बताया कि विलियम से डेविड से बात करने से ईर्ष्या कर रहा है और महसूस करता है कि वे विलियम का सादा व्यक्तित्व उस पर हावी हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को और द्वारा ला ट्रेविटो देखने के लिए एवर्सन विलियम को निजी जेट में ले जाता है, और किसी कहानी जिसे वह एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है विलियम को हिला देती है, और वह बाद में एवर्ड के साथ कहते हुए अपना नो किसिंग नियम तोड़ती है। गलती से एवर्सन के सो जाने के विश्वास करने के बाद विलियम ने स्वीकार किया कि वह उसे प्यार करती है। न्यूयॉर्क से उसकी वापसी आसन और एवर्स विलियम को सड़कों में उतरने की मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखने और उसे नियमित रूप से मिलने का वादा करते हुए भत्ता देने का सुझाव देते हैं। विलियम प्रस्ताव को नाराज है, क्योंकि एवर्सन अभी भी तो उसके साथ वर्कर की तरह व्यवहार करता है, और वह सदैव घोड़े और सुअर द्वारा एक पानजत घर में बचाए जाने के बचपन कल्पना पर याद करता है। एवर्सन जेम्स से मिलता है और लेकिन वह विलियम्स के साथ अपने अनुभव के साथ अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसके साथ काम करने में कुल चुनता है। फिल्म नाराज और एवर्सन को नई दिशा की ओर एक भाग्य खर्च किए गए इसका सामना अपना
करने के लिए होटल जाता है और लेकिन केवल विलियमसन को पता चलता है कि एवर्टन के बदले के चरित्र के लिए उसे दोषी ठहराते हुए वह उसके साथ मिलकर करने का प्रयास करता है और एवर्ट्स आता है और फिलिप को मुक्का मार देता है और उसे आगे लगाता है। लॉस एंजल्स से अपना व्यवसाय पूरा करने के साथ एवर्ट्स के विलियम को उसके साथ एक रात के लिए रहने का कहता है, लेकिन केवल तभी वह चाहती है कि इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान कर रहा है। वह धीरे धीरे मना कर देती है और चली जाती है। एवर्टन अपने जीवन के बारे में फिर से सोचता है और हवाई अड्डे की एक ट्रेन के लिए ट्राई किए जाने के दौरान ड्राइवर विलियमसन अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है और एक सफ़ेद लेमोनिस की मनरूप माध्यम से बाहर चढ़ता है और विलियम को बचाने के लिए उसकी कल्पना को सूरवीर की तरह अलग हो जाता है। फैंक में देखा गया एवर्ट्स विलियमसन के रूप में रिचर्ड्स गेरे है, विलियम वाट्स के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स है और जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी है और जेम्स अलेक्जेंडर फिलिपी स्टिकी एवर्ट्स के संदेह के रूप में दिखाया गया है।